नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक देश के लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए बहुत ही खतरा का विषय है। तो उस पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि विश्व की सबसे पावरफुल इकोनॉमी और जिसे कहा जाता है सबसे शक्तिशाली, वो कौन है? वो है आपका अमेरिका। अब अमेरिका, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये न्यूज पहले देखिए, द गार्जियन में छपी, कैलिफोर्निया टू सू ट्रम्प फॉर अनलॉफुली डिप्लॉयमेंट नेशनल गार्ड एज प्रेसिडेंट से ही वुड ब्रिंग इन मोर ट्रूप्स। तो अब ये हमें ये समझना है कि ऐसा जो है, ठीक है, ऐसा जो है ये ट्रंप ने क्यों किया और वो क्यों नेशनल गार्ड को लगाने जा रहे हैं। ये देखिए जो है, ये नेशनल गार्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्यों नेशनल गार्ड लगाने जा रहे हैं और क्या कारण है कि अनलॉफुल एक्टिविटी ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कुछ तो कारण होगा, तभी तो वो जो है ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें हम ये बात बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ। तो देखिए, खबर शुरू होती है यहाँ से कि फ्राइडे 6 जून, यानी जो 6 जून था, अभी मैं वीडियो जो है 10 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 6 जून को क्या घटना हुई। द प्रोटेस्ट बिगेन ऑन फ्राइडे, यहाँ पे देखिए, द प्रोटेस्ट बिगेन ऑन फ्राइडे आफ्टर इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट, ठीक है, ऑफिसर्स कैरिड आउट रेड्स इन हेवीली लैटिनो पार्ट्स ऑफ लॉस एंजिलस इंक्लूडिंग आउटसाइड द क्लोथिंग वेयर हाउस इन द फैशन डिस्ट्रिक्ट नियर डाउनटाउन लॉस एंजिलस। यानी जो है जो ये इनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ लोगों को जो है अरेस्ट किया जो इलीगल तौर पे जो है आ गए थे अमेरिका में। तो अमेरिका में कैसे आया जाता है? उनके बगल में पड़ोसी है मैक्सिको, ठीक है, और जो है डंकी रूट से भी कितने लोग होते हैं कि चले जाते हैं अमेरिका में और ये जाके वहाँ पे रहने लगते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पे जो है अमेरिका की नागरिकता के लिए एक चीज़ और है कि वहाँ की नागरिकता के लिए अगर वहीं पे बच्चा पैदा हो गया तो उसको जो है वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो है अमेरिका का। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हमें भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, जब बच्चे को मिल जाएगी तो उसे उन्हें ही मिल जाएगी। तो ये सोच के वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये बात उठ गई कि ठीक है, वो चले गए, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक है भाई? चले गए, ठीक है, लेकिन वो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अपने जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों से बोल रहे हैं कि जो है यहाँ से जो अनऑथराइज तरीके से आए हैं उन्हें क्या नाम है, बाहर निकालना चाहिए। तो वो बाहर निकाल के क्या गलत कर रहे हैं? कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, इट वाज वन ऑफ द 4 सर्च वारंट सर्व्ड एट 3 लोकेशन लॉज बाई आईसीई फ्राइडे बीबीसी न्यूज़ पार्टनर। अब ये जो है बीबीसी के न्यूज़ से आई है कि 4 लोकेशन पे इन्होंने जो है वारंट्स निकाले और लोगों को अरेस्ट किया। आईसीई सीबीएस 40 अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स वर अरेस्टेड इन सिंगल ऑपरेशन एट अ जॉब साइट ऑन फ्राइडे विद अनदर 77 टेकन इन ग्रेटर लॉस एंजल्स एरिया। देखिए, 54 अनऑथराइज्ड को क्या नाम है अरेस्ट किया और 70 लोगों को और अरेस्ट किया। तो इसका मतलब जो है, जो आपने ये देखा कि ये क्यों घटना लगी, क्योंकि पहाड़ से कुछ लोग घुसपैठ कर लिए थे, तो घुसपैठ के वजह से जो है इन्हें जो है अरेस्ट किया गया। लेकिन अब ये समझते हैं कि अमेरिका, देखिए अमेरिका ये है, ये रहा अमेरिका, यहाँ पे ये अमेरिका देख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बगल में पड़ोसी जो होते हैं कनाडा होते हैं, इधर मैक्सिको। अब यहीं से जो है पानी के रास्ते लोग आके मैक्सिको से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में घुस जाते हैं। तो उसमें अब ये बताइए कि उसने क्यों क्या गलत किया, ठीक है, इसमें हम बाद में चर्चा करते हैं कि क्या गलत किया। लेकिन जब वो जो है इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले के गए अरेस्ट करने, तो ये जो उनके खिलाफ ही बोलने लगे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई तुम? क्या तुम वहाँ के नागरिक हो? उन्होंने जो है अपने लिए जो भी संसाधन बनाए हैं, उन्होंने वो अपने लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनाए हैं। जब वो जो है तुम्हारे लिए नहीं बनाए हैं तो फिर क्यों तुम वहाँ जाओगे? वो अपने संसाधनों को अपनी मेहनत से, अपना दिमाग से वो बनाए हुए हैं। और तुम सोचो, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि एक स्वर्ग है, एक नरक है। स्वर्ग में लोग जो अत्याचार किए, खूब मेहनत कुछ नहीं किए, वो स्वर्ग है, और नरक हो गया। और दूसरा स्वर्ग है, स्वर्ग में लोग मेहनत करके उसको साफ सफाई बढ़िया के, अब नरक वाले स्वर्ग में जा रहे हैं। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना एक स्वर्ग से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर उन्हें जो है इस बात की शिकायत है कि हमारे जो बाहरी नागरिक जो इलीगल तौर पे आए हैं, जिन्हें मैंने नागरिकता नहीं है, वो क्यों रहेंगे भाई? वो उनका कहना हम सही, आप उनके खिलाफ क्यों गए?
उन्हीं के जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने जो है एकदम से ये वेस्टलैंड डिस्ट्रिक्ट और फैशन डिस्ट्रिक्ट में पूरा एकदम आंदोलन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आइए उसके बाद भी फिर जानते हैं। हम सिलसिलेवार से आज आगे जानते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें फिर इन्होंने फिर फायरिंग की, आंसू गैस की गोले, ग्रेनेड का यूज़ किया। फायरिंग मतलब गोली का यूज़ नहीं, ग्रेनेड और आंसू गैस की गोली का यूज़ किया, ठीक है। अब जो है उसमें जो है पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। आप क्यों पत्थर फेंक रहे हैं भाई? जब जो है आपको पता है कि आप जो है यहाँ इलीगल तरीके से आए हैं, तो उन्हें जो है अपने देश में इलीगल जो उन्होंने मेहनत से अपने इस शहर को अच्छा बनाया है, जो भी हो, चाहे अच्छा हो या खराब हो, यानी उन्हें अधिकार है कि हम किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते। तुम क्यों करोगे? ये था। अब ये फ़ोटो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं पूरे के पूरे लोग, ये क्या आईसी 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 आईसी, और यहाँ पे देखिए एक फ़िलिस्तीन का भी झंडा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि हम यहाँ आए। अब ठीक है, ये जो है अपने देश से ना निकालें, करो और लोग आ जाएं, तो फिर तुम उनका भी तुम वही हाल कर दोगे। अभी जो ऐसा तुम हाल किए हो, उनका भी तो तुम वही हाल कर दोगे। किसकी क्या गारंटी कि तुम उसका ये हाल नहीं करोगे? तुम्हें मेहनत करने की आदत तो है नहीं, तुम्हें आराम से खाने की आदत है, तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ ख़राब करोगे। तो भाई मैं तो इसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी कमी नहीं दिखता हूँ। फिर देखिए, पैरामाउंट होम डेपोट स्टोर में एक जो अफवाह फैल जाती है, इन समय में ना अफवाह बहुत तेज़ फैलती है। तो इसमें क्या अफवाह फैल गई? अफवाह ये फैल गई कि यहाँ पे कुछ लेबरर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये अफवाह फैल गई कि लेबरर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संडे 8 जून को जस्ट बिफोर 7 लोकल टाइम, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ नेशनल गार्ड ट्रूप्स began arriving in the city, staying outside the down metropolitan detention center where illegal immigrants are taken after being detained। अब देखिए, जब जो है वहाँ पे बात हुई कि उन्हें जो है लेबर्स को जो है आईसीई वालों ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इसमें जो है और ज़्यादा उग्र आंदोलन होने लगा। तो उसके बाद जो है 8 जून को नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया। अब नेशनल गार्ड्स को बुलाना कितनी बड़ी बात हो सकती है, हम इस तरह से बता सकते हैं कि 2020 का जो ब्लैक लाइव्स मैटर इतना बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था यूएसए में, उसमें भी नेशनल गार्ड को नहीं उतारा गया था। एक तरह से सोचिए कि आर्मी के बाद जो है उसके जस्ट सेकेंड या कहिए तो आर्मी ही उतार दी इन्होंने। इतनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई इन इलीगल इमिग्रेंट की वजह से, और मुझे कहीं ना कहीं एकदम नहीं लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है उसी दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बुलाया मीटिंग, और 2000 नेशनल गार्ड को बोला कि 8 जून को आप जाओ, जिसमें 300 जो है गए मैदान पे, यानी उस एरिया में, उस जो है जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ गए, ठीक है। तो क्या गलत किया उन्होंने? क्यों तुम प्रदर्शन कर रहे हो भाई? तुम्हारा देश ये नहीं है। हमारे भारत में भी कितने लोगों को जो है वहाँ से पकड़ के जो इलीगल के तौर पे गए थे, उन्हें जो है यहाँ भेजा, हमने एक्सेप्ट किया। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को? उसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आपको इधर देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाया था आपके लिए, ये देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा ये देख रहे हैं, सिटी हॉल, फेडरल बिल्डिंग, और ये देखो प्रोटेस्टर अहेड ऑन दिस ब्रिज ऑन हाईवे। ये मतलब इस ब्रिज पे, इस लॉस एंजलिस एसटी है, इस ब्रिज पे पूरा का पूरा आ गए थे, पूरा का पूरा जो है जो प्रदर्शन करता थे वो आ गए थे, जिसके जो है मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है, यही में लोगों को रखा गया था। ये एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है लोगों को रखा गया था। तो यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन, सोचिए कितना दूर था ये, मतलब ये एक अराजकता की स्थिति आप उत्पन्न कर दें, तो बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी, ये आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन पे बात करते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कर रहे हैं, जो इन्हें कहा जा रहा है कि ये जो है लॉस एंजलिस में अपने जो इलीगल कार्रवाई करें। क्यों इलीगल कार्रवाई करें? ये बंदा जो है शुरू से अपने, मैं देखिए हर चीज़ का डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि आप जो है क्यों जो है जो दूसरे बोल रहे हैं कि क्यों जो है ये गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने चुनाव में बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उन्हें बाहर करने का, और बाहर करने का हर देश को, उनको अपने संसाधन विकसित किए हैं, तो हर देश को अधिकार है उन्हें जो है अपने संसाधनों पे किसका नियंत्रण होगा, क्या होगा, ये बात रखने का अधिकार है उन्हें, ठीक है।
तो उसके बाद जो है फिर जो है 9 जून को जो है ये बाहर आए डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने बोल दिया कि हम जो है जीत गए हैं, यानी जो है उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन अभी मेन ये बात हमारे बस छिप रही है कि ये हमारा प्यारा देश है भारत। इसी परिस्थितियों में जो है भारत अभी जूझ रहा है, जिसमें म्यांमार से चले आते रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश से चले आते हैं, ये जो है आके पूरे भारत के इन किनारों एरिया में इस बंगाल और दिल्ली में रोहिंग्या की कई बस्ती है, बंगाल में, यूपी में, मतलब कई जगह जो है ये रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी जो है घुसपैठी करके तो भारत को भी चाहिए जल्द से जल्द एनआरसी लाए, और इन्हें जो है जो हम भारतीयों ने अपनी खून पसीने मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पैमाने पर ला दिया है। जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप वीडियो चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, तो उस पर किसी बाहरी का कंट्रोल ना हो, हमने जो मेहनत किया उसका सुख सुविधा सब हमें मिले। तो जल्द से जल्द भारत सरकार को एनआरसी लाना चाहिए, और जो भी बाहरी है उनको तुरंत और बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एकदम से सही कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर क्या आपकी राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।